Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम लास्ट जो वीक था यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई उसके अंदर होने वाली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, वर्चुअल समिट हुआ इंडिया में, उसके हवाले से बात करेंगे। हम उसके अंदर नाज़रीन बात करेंगे कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, फिर उसका एजेंडा क्या था, व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दैट, व्हाट वाज डिसाइडेड इन दैट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पॉसिबल implications ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग एंड ब्रॉडली द डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग SCO। सो सबसे पहले नाज़रीन अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ यूरेशियन ब्लॉक, अ यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 2001 में। इनिशियली 6 स्टेट्स थी 2001 में, लेकिन लेटर ऑन इसमें डिफरेंट स्टेट्स ऐड होती गई। तो करंटली जो इसकी स्टेट्स हैं वो 8 स्टेट्स हैं, बट जो लास्ट समिट हुआ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में 2023 में, इसके अंदर ईरान वाज एडेड एज द 9th मेंबर। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट्स कौन सी हैं? दी स्टेट्स इंक्लूड obviously Russia, China, India, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Uzbekistan, and as I said earlier, the recently added Iran. Now, the Shanghai Cooperation Organization का जो बुनियादी पर्पस है, that is related to economic and political and security collaboration between member states, and particularly related to counter-terrorism. That's the main center agenda of the SCO. लेकिन over the period of time हमने देखा कि SCO is considered to be a block of Eurasian states that are considered to be counterweight to the West or China, West or the United States in particular. So कहीं ना कहीं पे SCO को एक एंटी वेस्ट अलायंस के तौर पर भी परसीव किया जाता है among many scholars, and there are apprehensions in the United States and the West about the SCO, and particularly within the SCO, the role of China and Russia in this bloc. अब नाज़रीन इस पर्टिकुलर समिट पे आते हैं। दिस समिट वाज हेल्ड वर्चुअली इन इंडिया, होस्टेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो समिट था इसके अंदर जो मेन डिस्कशन हुई, जो मेन डिस्कशन हुई उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई इट वाज अ वर्चुअल समिट। नाज़रीन वर्चुअल समिट के हवाले से देयर वर मेनी आईब्रोज रेज्ड ऑन दिस डिसीजन बाय इंडिया टू होस्ट इट ऑनलाइन और थ्रू वर्चुअल मीन्स, और उसके पीछे 2 एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं स्कॉलर्स की तरफ से। एक ये है कि जो बिकॉज ऑफ द करंट यूक्रेन वॉर, Putin is globally isolated by the West, और अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट उनको इनवाइट करती है समिट के लिए, तो दैट वुड हैव गिवन सम काइंड ऑफ नेगेटिव मैसेज टू द वेस्ट। और हमने देखा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब विजिट करके आए US का, और वो सिग्नल जो है इंडिया का वेस्ट के वाले से ऐसा जाता जिसको इंडिया दे वांटेड टू अवॉइड दिस सिग्नल। So Putin's participation could have been one of the explanations why they went for virtual summit. Second reason was नाज़रीन जो कि पाकिस्तान के वाले से है, बिकॉज इंडिया के अंदर अगले साल इलेक्शन होने हैं। हमने देखा कि बिलावल साहब ने विजिट किया SCO के वाले से मीटिंग का, एंड दैट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट दैट टाइम। हमने देखा कि एक बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया गया, उस पर हमने प्रोग्राम भी किया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को इन्वाइट किया था, तो दैट वुड हैव बीन अनदर पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट फॉर नरेंद्र मोदी, पर्टिकुलरली एट अ टाइम जब अगले साल इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इस फैक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट पुटिन्स पार्टिसिपेशन एंड बिकॉज ऑफ द पॉसिबल पार्टिसिपेशन बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दिस समिट वाज हेल्ड वर्चुअली, ताकि इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे कोई पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट फील ना करनी पड़े। नाज़रीन अब आते हैं इसके अंदर, इस समिट के अंदर जो है वो क्या डिस्कशंस हुई। इट वाज अ समिट, इसमें प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ने शिरकत की वर्चुअली। इसमें क्या एजेंडा था, व्हाट वाज डिसाइडेड, व्हाट वाज द जॉइंट स्टेटमेंट इन दैट SCO। देयर आर मल्टीपल डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस समिट। नाज़रीन एक सबसे पहली थी कि ईरान हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन एज द 9th मेंबर ऑफ द SCO। ईरान ने एज अ फुल फ्लेज मेंबर पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। सेकेंड डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू बेलारूस। नाज़रीन जो बेलारूस है उसने साइन किया ए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस which will mean that ultimately next year in 2024 the Belarus will officially join as a full-fledged member of the SCO. Another development was that इस जो मीटिंग है इसके अंदर जो मेन डिस्कशन थी that was related to जो जॉइंट स्टेटमेंट में हमें नज़र भी आती हैं, that was the opposition of the SCO to go for bloc politics. They opposed the bloc politics, and their argument was that the SCO will work for एक stable multipolar जो order है उस हवाले से काम करेंगे, और SCO will not be party to any bloc politics in the current contemporary times, and particularly in the wake of the current Cold War. Similarly, on Afghanistan, the SCO was critical about Taliban's policies towards women, और इसमें कहा गया that the SCO members unanimously they believe that the Afghanistan's future lies
in a broad-based government, a government that includes all kind of groups, ethnic groups. The SCO also asked for having an Afghanistan that is inclusive in nature, जिसके अंदर जो women हैं, जो minorities हैं, ethnic हैं और जो political rivals हैं, they must be consulted in and they must be included in the decision makings of Afghanistan. Last but not the least, नाज़रीन, जो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया that was that all states except India, they support regional connectivity, and in this regard they appreciate and support the China's BRI. So 8 out of 9 states have been supportive of the idea of BRI. India की objection जो थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने स्पीच में कहा भी, their objections are primarily linked to what India calls the issue of territorial sovereignty, because one of the BRI initiative, the CPAC, passes through the Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir, which according to India is their own territory. So India opposes the BRI based on this assertion that the BRI does not have a regard for Indian claims to territorial sovereignty over what they call as Pakistan occupied Kashmir, but what is currently GB and Azad Jammu and Kashmir, जिसकी स्टेटमेंट जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से दी भी गई. सो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई इस मीटिंग के दौरान. लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाज़रीन कि व्हाट डज दिस SCO summit mean for the region, for the world in generally. सबसे पहला पॉइंट नाज़रीन, SCO के अंदर जो है वो जो ये समिट हुआ, it was yet another indication that SCO is increasingly becoming a bloc of states that are to somewhat have critical views about the Western policies, Western political, security and economic policies towards the rest of the world. और इसकी एग्जाम्पल नाज़रीन ये है कि हम 9 में से 8 स्टेट्स ने दे अप्रिशिएटेड चाइनाज BRI, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस पिवट ऑफ द SCO इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना एंड पोटेंशियली रशिया एज वेल कंपेयर टू द वेस्ट. बेलारूस का पोटेंशियल एप्लीकेंट बनना, ईरान का ऐड होना, इसी के सऊदी अरेबिया हैज़ शोन इट्स डिज़ायर टू ऐड टू गेट एडिशन एंड मेंबरशिप इनटू द SCO. ये सारी वो स्टेट्स हैं विच हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिजर्वेशंस विच आर हिस्टोरिकली बीन critical or having reservations about the Western policies towards themselves and broadly towards the global community. So SCO जो है इस मीटिंग के दौरान it is yet another evidence that it is becoming an anti-West or anti-American alliance as such. So although SCO ने कहा कि वो bloc politics का ऐसा नहीं बनेंगे, but SCO itself is becoming a bloc by virtue of having the members of states that are critical to the West. दूसरी implication नाज़रीन, that through this summit India has been consistently portraying itself as a global power, as a power that is the center of the global activity. हमने देखा कि इससे पहले SCO के फार्मेसिस्ट की मीटिंग हुई, उससे पहले हमने देखा G20 की मीटिंग हुई जिसका समिट होना है इस साल. तो कहीं ना कहीं पे जो इंडिया है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ मेजर ग्लोबल पावर बाय होस्टिंग सच काइंड ऑफ इवेंट्स. ऑब्वियसली इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ इंडियाज प्रेशर दैट SCO समिट वाज हेल्ड, इट वाज बाय वर्च्यू ऑफ रोटेशन. इंडिया की बारी थी इसलिए आया, बट दिस समिट वुड ऐड टू द इंडियाज शोकेसिंग इटसेल्फ as a major power that has a major greater role to play in the international politics. Another impact नाज़रीन that would be इसी सेकंड पॉइंट से लिंक करता है, that would have a political benefit to नरेंद्र मोदी साहब as well. नरेंद्र मोदी जो है वो अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं and he can sell this message to the Indian public that under his leadership India has attained a global stature, and this SCO meeting and the G20 summit are just the examples of such a stature. So it could have a political benefit to the BJP and Narendra Modi in the upcoming elections of India next year. Another अगर हम एनालिसिस को बिल्ड करें नाज़रीन इस समिट की वजह से, तो अगर आप देखें तो इस समिट के दौरान भी और इसके साथ साथ हम देखेंगे हमें चाइनीज़ और रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, पर्टिकुलरली द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस विच इज़ एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट जो जॉइंट स्टेटमेंट थी एक्सेप्ट इंडिया, बाकी स्टेट्स ने ये अनाउंस किया दैट दे आर सपोर्टिव ऑफ द BRI, और वो BRI को सपोर्ट एक इस मेजर लेवल पे सपोर्ट दी गई विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस. सिमिलरली बेलारूस का पोटेंशियल एप्लीकेंट बनना और अगले साल ऐड होना इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ दी रशियन इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो ग्रोइंग इन दिस रीजन. तो हम कह सकते हैं कि ये जो SCO है ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेप जो है वो लिए जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजरीन, हम देखते हैं कि SCO इज़ येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोइंग रीजनल इंटीग्रेशन. हम देखा कि हमें ग्लोबलाइजेशन एक ज़माने में ग्रो करती हुई नजर आई, बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमें रीजनलाइजेशन का जो एलिमेंट है वो ग्रो करते हुए नजर आता है. और ये जो यूरेशियन रीजन है इसके अंदर हमें SCO एक मेन पिवट की जरूरत है. ऑल्दो इस रीजन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सार्क है, उसके अंदर क्वाड का ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर अरब लीग है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस रीजन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, लेकिन जो SCO है इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ ग्लोबल
and a major regional organization that is integrating the entire Eurasian region. So to conclude नाज़रीन हम कह सकते हैं SCO है, it's a major organization in this region, और इसका इस particular time पे जो summit होना है और इसका virtual summit और उसके अंदर जो statements दी गई, उसके अंदर जो decisions किए गए, they are a very clear indicator of, they're not the cause of, but they are clear indicator of the changing regional and global dynamics. Old friends are becoming new enemies, the old enemies are becoming new allies, or at the same time this SCO summit also shows the limits of the integration or regional integrations. जैसा हमने देखा कि India was critical of the BRI, और इन states के जो आपस में बहुत सारे issues जो divided हैं, जैसे India पाकिस्तान की divisions हैं, India China की divisions हैं, this SCO is a step towards the integration, but at the same time this integration will not mean that states would abandon their own selfish national interests. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.